राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सफला एकादशी का महत्व, पूजन विधि, मुहूर्त और व्रत का पारण समय बताने जा रही हूँ। सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। भगवान नारायण की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत और पूजन करते हैं, उनका जीवन धन्य बताया गया है। कहते हैं कि सफला एकादशी के समान कोई यज्ञ और तीर्थ तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। सफला एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को बताया कि 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वो फल सफला एकादशी के व्रत से मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का जो व्रत नहीं करते हैं, वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य बताए गए हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदि कोई अनजाने में भी सफला एकादशी के व्रत का करने का संकल्प करता है, तो भी उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे मन से अपराधों की क्षमा मांगता है, तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। जैसे लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी हुआ। सफला एकादशी का अगर कोई व्रत रखना चाहे तो दशमी तिथि के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि एक दिन पहले से ही चावल और चावल से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और एक दिन पहले से ही एक समय भोजन करना चाहिए। सफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है समर्थ होना, सफल होना, सफलता पाना। अतः जो लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, उनको सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। सफला एकादशी से उनका घर में सौभाग्य, भाग्य, धन, समृद्धि और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार लोगों के लिए यह दिन बहुत पवित्र बताया गया है। मनुष्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से सफला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे कि उसके पिछले समस्त जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा, साथ ही वर्तमान पापों का नाश भी हो जाएगा और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और मरने के बाद उन्हें वैकुंठ का वास मिलेगा। सफला एकादशी का दिन ऐसा बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की उनके ऊपर कृपा बरसती है। सफला एकादशी की पूजन विधि। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान नारायण को धूप, दीप, नैवेद्य, फल और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग, इलायची भगवान नारायण के पूजन में रखना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। हरि के नाम के भजनों को गाना चाहिए, सुनना चाहिए।
व्रत के अगले दिन द्वादशी के दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को और ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन जमीन पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तुएं, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मूली, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन दातून करना भी वर्जित बताया गया है। इस दिन पेड़ पौधों को और फूल पत्तियों को तोड़ना भी अशुभ बताया गया है। भगवान नारायण को चंदन का टीका लगाना चाहिए। विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। व्रत करने वाले को कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शहद का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, निंदा करना, जुआ खेलना, इनसे बचना चाहिए। जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं उनको व्रत का पारण 10 जनवरी को प्रातः 7:15 से सुबह 9:21 के बीच कर लेना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सूर्य उदय के बाद करना ही उचित बताया गया है। एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व ही एकादशी व्रत का पारण किया जाना चाहिए। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम को 4:52 पर है। एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 शनिवार को है। व्रत का पारण समय 10 जनवरी 2021 रविवार को सुबह 7:15 से प्रातः 9:21 पर है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 9:40 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 जनवरी 2021 शनिवार रात्रि 7:15 पर। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी की निंदा किया करता था। उससे परेशान होकर प्रजा ने उसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा बहुत ही नेक व दयालु था। उसने अपने पुत्र के विषय में जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर समझाया लेकिन वह नहीं माना। तब एक दिन राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। लुम्पक को बहुत क्रोध आया। वह छुपते छिपाते अपने ही देश में रहने लगा। वह जंगल में एक घेर घुमेर पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। रात्रि को वह अपने पिता की नगरी में चोरी करने जाता और दिन में वापस उसी पेड़ के नीचे बसेरा करता। एक दिन जब पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी, सर्दी भी बहुत अधिक पड़ रही थी। वस्त्रों की कमी के कारण उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे तो लुम्पक सो न सका। न पलंग, न रजाई, न गद्दा, न ही कोई गर्म कपड़े थे। सुखी जीवन बिताने का उसके पास कोई भी सामान नहीं था। वह बहुत दुखी होकर सूर्य भगवान की प्रतीक्षा में भगवान का स्मरण करने लगा और नारायण 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 करने लगा। दिन उगने पर सूर्य की गर्मी पाकर गिरता पड़ता किसी प्रकार कुछ फल लाकर पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। लुम्पक याद करने लगा कि वह कितने प्रकार के भोजन करता था, कितने पेय पदार्थ पीता था। आज
खुद के कर्मों के कारण वह धरती पर गिरे हुए फलों को ही खाना पड़ रहा है। इसके अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं। दुख के कारण लाए हुए फलों को खाने का उसका मन नहीं हुआ, तो उसने वो फल भगवान को अर्पित कर दिए। इससे भगवान विष्णु ने एकादशी का रात्रि जागरण का व्रत मान लिया, क्योंकि शीत की अधिकता से रात को नींद न आने के कारण लुम्पक ने जागते हुए नारायण नारायण करते हुए पूरी रात बिताई और दूसरे दिन एकादशी को भी उसने कुछ नहीं खाया। दया के सागर कृपानिधि भगवान विष्णु ने लुम्पक को अपना भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक वस्त्रों एवं आभूषणों और वस्तुओं से सजा हुआ एक टोकरा दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु ने कहा, अरे भक्त लुम्पक, तुम उठो। मैं तुम्हारे रात्रि जागरण और भगवत स्मरण से प्रसन्न हुआ। तुम्हारे रात्रि जागरण करने, भगवत स्मरण करने और एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू वापस अपने पिता की नगरी में जा। लुम्पक उसी समय दिव्य वस्त्रों और आभूषणों को धारण करके घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के नगरी में चला गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा कह सुनाई। पिता ने उसे गले से लगा लिया और अपना राज्यभार सौंपकर राजा सोमवन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए लुम्पक भी वन में चला गया और मरने पर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जो भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं, मरने पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो नहीं करते हैं वे मनुष्य पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य होते हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको सफला एकादशी का महत्व, पूजन विधि, मुहूर्त, व्रत का पारण समय बताया, साथ ही एक पौराणिक कथा सुनाई। अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में नारायण 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 जरूर लिखें। धन्यवाद।